क्या एक माँ इतना भी क्रूर हो सकती है कि वो अपने हवस के चक्कर में अपने ही बच्चे की बलि दे दे? या जो 5 फरवरी को जंगल में एक लड़के का पैर कटा हुआ मिला, वो कोई काला जादू का शिकार हुआ हो? तो चलो इस केस के बारे में बात करते हैं, मंगेश पाटिल केस। तो एक केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट और चहड़ी गांव से। उसमें एक खुशहाल परिवार रहता था। वो परिवार में 4 लोग थे, एक गीताबाई पाटिल और डगरू पाटिल। जो डगरू पाटिल थे वो हेड थे फैमिली के, और उन काम करते थे, लेबर का काम करते थे दिन रात। वो तो डेली कमाना, डेली खाने का था। और उनके 2 बच्चे थे, गीताबाई पाटिल और डगरू पाटिल के 2 बच्चे थे। एक लड़का क्या कि मंगेश पाटिल और एक बेटी थी। दोनों स्कूल जा रहे थे और डगरू पाटिल काम करके अपना घर चला रहे थे। अब गांव छोटा गांव था, तो अब गांव के बीच में वो तो गांव में उनके साथ उनके परिवार के लोग भी रह रहे थे साइड में। अब हमेशा आप गांव में देखोगे तो ऐसा ही होता है, एक जगह आप रहोगे तो आप परिवार भी आपके साथ साथ रहता है गांव में। गांव की बात ही अलग होती है ना। तो ऐसे दिन क्या हुआ कि शनिवार का दिन था, 2 फरवरी। आपको मालूम है शनिवार के दिन कई स्कूल्स में हाफ डे रहता है, और हाफ डे का वक्त था। तो हाफ डे के दिन मंगेश पाटिल स्कूल से जल्दी छूट के घर आता है, और घर आके अपने मम्मी, वो तो 2 बजे छुट्टी थी और 2 बजे की जगह पर वो 12 बजे निकल के घर आ जाता है और अपने मम्मी को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाने का है, और वो वॉशरूम के लिए निकल जाता है। हाँ, और 12 बजे वो वॉशरूम को जाता है, लेकिन घर वापस नहीं आता। अब शाम होती है। जो मंगेश पाटिल की माँ थी, गीताबाई पाटिल, उन समझती है कि उन बच्चों के साथ गांव में खेल रहा होगा और वापस आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे शाम भी बीत गई, रात भी बीत गई, और डगरू पाटिल भी काम करके घर करने आ गए। और तब गीताबाई पाटिल रोने लगी, क्योंकि उसका बेटा घर नहीं आया था। अब किसका भी बेटा अगर घर नहीं आएगा तो माँ को चिंता होएगी, और वो रोने लगी। और तब उनके पापा को मालूम चला, मंगेश पाटिल के पापा को, डगरू पाटिल को, तो उनका भी रहा नहीं गया और उन गांव में ढूंढने लगी। अब रात बीत गई, दूसरा दिन हो गया, 3 फरवरी, और गांव वाले भी लग गए लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि एक लड़का मिसिंग था। हाँ, तो अब गांव वाले भी लग गए लड़के को ढूंढने के लिए, लेकिन तब लड़का नहीं मिला। तो तब उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करवा दिया। पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करवा देने के बाद पुलिस वाले भी ढूंढने लगे। तब 5 फरवरी का दिन आया। तब एक गांव वाले को एक कटे हुआ पैर मिला जंगल में। हाँ, कटा हुआ पैर मिला जंगल में। अब कटा हुआ पैर मिला जंगल में तो पुलिस वाले भी हरकत में आ गए। लेकिन उसके एक दिन पहले 4 फरवरी को मौनी अमावस्या था, मतलब काला जादू का दिन। तो उधर के काला जादू करने वाले लोग या बलि दे दिए बच्चे के, समझ कर सब कोई गांव वाले डर गए और अपने अपने बच्चों को अपने अपने घर में रखने लगे। इतना दहशत हो गया था कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने को दे रहे थे। लेकिन तब पुलिस वाले लोग को एक चीज पता चला, तो पुलिस वाले लोग सारे तांत्रिक लोग को पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ करने लगे। अब सारे तांत्रिक लोग को पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ करने लगे, तो कुछ भी क्लू नहीं निकला। अब क्लू नहीं निकलने पर पुलिस वाले लोग को तो चिंता तो होगी, एक बच्चा मिसिंग है यार, और बच्चे का कटा हुआ पैर मिला। तब पूरा जंगल खोज लिया गया। तो धीरे धीरे पूरा बच्चे के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मिलने लगे। असल में हुआ क्या था, एक चीज के पीछे असल क्यों बच्चे को इतना क्रूरता के साथ मार के जंगल में डाल दिया गया, ये केस इसी के ऊपर चल रहा है और चलेगा आगे। तो तब पुलिस वाले लोग को कुछ तांत्रिक लोग के साथ कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने गांव में तो सीसीटीवी कैमरा से सारे खोजने लगे। तो एक सीसीटीवी कैमरा में एक भिखारी दिखा, जो एक भारी भरकम चीज झोला टाइप लेके घूम रहा था। तो धीरे धीरे स्केच आर्टिस्ट को बुला के उसका स्केच निकलवाया गया और गांव में लगवा दिया गया। लेकिन उससे भी कुछ नहीं पता चला। तो तब पुलिस वाले लोग, धीरे धीरे दिन बीत रहा था और पुलिस वाले लोगों पर प्रेशर ज्यादा बन रहा था। तब 15 फरवरी का दिन आया। तब पुलिस वाले लोग को 15 फरवरी को बच्चे की पूरी बॉडी मिल गई। हाँ, कि ये चीज कंफर्म हो गया कि ये मंगेश पाटिल ही है। तब मंगेश पाटिल ही है कंफर्म हो गया। तो पुलिस वाले लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया।
जो कुत्ते होते हैं पुलिस वाले लोग के पास, जो सूंघ के बता देते हैं कि ये किधर से किधर बॉडी को लेके गया और क्या क्या हुआ। तो उन कुत्तों को बुलाया गया। जब कुत्तों को सुंघा के देखा बस कुत्ते किधर बॉडी मिला, उस जगह से सीधा मंगेश पाटिल के घर पर, और घर से फिर से उसी जगह पर जाते। तो पुलिस वाले लोग को कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस वाले लोग सोचे कि ये चीज बस कॉमन है, पर इधर से लेके जा रहे हैं उधर बॉडी बस इधर से चोरी हुई या किडनैप हुई, तो इधर से लेके गया उधर हुआ, बस खत्म। तो पुलिस वाले लोग फिर से वापस आ गए, फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो फिर से उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर से उन्होंने पूरा पुराना कड़ी निकाला। हाँ, तब पुराना कड़ी निकाला गया। तब उन लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगा, क्या ये केस किडनैपिंग का है? किडनैपिंग का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगेश पाटिल के घर वाले बोलते डगरू पाटिल का कुछ डेली कमाना खाना था, उनके पास उतना पैसे ही नहीं था कोई किडनैप करे। अब उतना पैसा ही नहीं है, या लॉ अफेयर का है, तो एक 10-12 साल का लड़का क्या लड़की लेके भाग सकता है? नहीं। तो ये केस सीधा मर्डर का है। और क्यों हुआ ये चीज जानने के लिए पुलिस वाले लोग भी नीचे ऊपर होने लगे, और पुलिस वाले लोग तब चुपचाप, तो पुलिस वाले लोग भी मंगेश पाटिल के घर वालों को नहीं बताते हुए उनके आसपास पूछताछ करने लगे। तब उनको एक चीज पता चला। तो 5-6 महीने से एक आदमी हमेशा उनके घर पर आ रहा था। हाँ, एक आदमी हमेशा उनके घर पर आ रहा था। तब डगरू पाटिल काम को जा रहे थे, तब उनके घर पर आ रहा था। तो एक केस लॉ अफेयर का तो नहीं है, ये चीज पुलिस वाले लोग को दिमाग में आई। तब उस आदमी को पकड़ा गया। तो उस आदमी का नाम था संविधान पाटिल, और वो इन दोनों का भांजा था। किसका भांजा था? डगरू पाटिल और गीताबाई पाटिल का भांजा था। कैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके रिश्तेदार भी आस पड़ोस में रहते थे, तो ऐसे ही वो बाजू के गांव में रह रहा था। और ये सगा नानी का घर होने की वजह से संविधान पाटिल हमेशा उनके घर पर आया था। लेकिन तब डगरू पाटिल काम पर जा रहे थे, तभी वो घर पर आ रहा था। तब पुलिस वाले लोग पकड़ के संविधान पाटिल को लेके गए। तब पूछताछ करा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर से दोबारा तब संविधान पाटिल को पकड़ा गया। तब पुलिस वाले लोग हवा में तीर चला दिए। क्या तीर चलाए कि मुझे मालूम चल गया है, तो हम सबको मालूम चल गया है कि मर्डर तुमने ही करा है। तब संविधान पाटिल चौंक गया और डर के चक्कर में सारा चीज उगल दिया। और क्या उगला संविधान पाटिल ने, ये सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। तो शुरू करते हैं कि क्या उगला संविधान पाटिल ने। संविधान पाटिल ने ये चीज उगला कि तब डगरू पाटिल जब डगरू पाटिल काम करने चल जाते थे, तब मैं आ रहा था, और मेरी मामी अकेली होने की वजह से मैं और मेरी मामी आक्रामक संबंध में आ गए थे। हाँ, वो तो ये चीज अफेयर हो रहा था। और ऐसे ही 5-6 महीने चलने के बाद संविधान पाटिल संविधान पाटिल को फुल एडिक्ट हो गई उनकी मामी। और एक दिन क्या हुआ कि राजेंद्र पाटिल, जो संविधान पाटिल का फ्रेंड था, ये बात उसने अपने फ्रेंड को बताया। तो उसके फ्रेंड ने क्या बोला कि मेरा भी बात कर, मेरा भी चक्कर चला। तो तब राजेंद्र पाटिल के बारे में संविधान पाटिल ने अपने मामी को बताया, बोलते गीताबाई पाटिल को बताया। तो गीताबाई पाटिल भी मान गई। तो तब संविधान पाटिल का भी आता, कभी राजेंद्र पाटिल आता। तो यही हवस के चक्कर में एक दिन क्या हुआ, शनिवार का दिन था। तब राजेंद्र पाटिल और मामी के घर पर, वो तो गीताबाई पाटिल के घर पर आया था। तब दोपहर का वक्त था, बच्चे का स्कूल 2 बजे छूटने वाले थे। तो सैटरडे का दिन था, तो हाफ डे था, तो 2 बजे छूटेगा। तो तब 12 ही बज रहा था। तब राजेंद्र पाटिल और गीताबाई पाटिल आक्रामक संबंध में लुप्त थे। तब मंगेश पाटिल आके दरवाजा खोलता है। मंगेश पाटिल पहले आके दरवाजा पीटता है, लेकिन दरवाजा खुले होने की वजह से वो दरवाजा खोल के अंदर चले जाता है। तब वो जो चीज देखता है, जो चीज उसके देखना नहीं चाहिए था। तब राजेंद्र पाटिल क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, और वो लकड़ी बाजू में पड़ा हुआ लकड़ी लेके मंगेश पाटिल के सर पर पीट देता है। तब उसका सर फूट जाता है और खून निकलने लगता है। आप सोच ही सकते हो, एक 10-12 साल का लड़का लगता है, सर पर आप लकड़ी लेके एकदम मजबूती से पीट दोगे तो क्या असर होगा उसका। उसका मौत उसी वक्त हो जाता है।
तब ये लोग क्या करते हैं, गीताबाई पाटिल और राजेंद्र पाटिल, संविधान पाटिल को फोन करके बुलाते हैं अपने घर पर और उसको ऐसा ऐसा हुआ बोल के बताते हैं और तीनों लोग बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक देते हैं। अब आप सोच ही सकते हो ये केस किधर से क्या हो गया। तब पुलिस वाले लोग ये सुने और गांव वाले लोग सुने पूरे दिन शॉक हो गए। ऐसा भी कोई अपने माँ कर सकती है अपने बच्चे, खुद के बच्चे के साथ? तो आप सोच सकते हो कितना क्रूरता है इस केस में। तो ऐसे ही और केस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो पक्का सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही और नए नए इंटरेस्टिंग केस आपके लिए मैं लाते रहूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।